बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चरसी चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये चिकन हांडी बनकर तैयार होती है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में, और मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आधा कप मैंने ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करने के बाद जितना भी एक्सेस ऑयल है सारा इसमें से निकाल लेंगे। तो इसीलिए इसमें आधा कप डालेंगे ऑयल का, ताकि अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो जाए। और नमक डालकर चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन अंदर तक जूसी बनेगी और इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर भी आएगा नमक का। अब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे और जैसे ही चिकन पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा। तो सारा पानी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए ड्राई कर लेंगे। अब चिकन जैसे ही पकने लगी है तो इसका काफ़ी पानी निकला है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। और तब तक फ्राई करेंगे कि पानी इसका सारा ड्राई हो जाए। तो चिकन का पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है। अब जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकाल लेंगे। आधा कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया था चिकन को फ्राई करने के लिए। तो 1/3 कप ऑयल इसमें रहने देंगे और बाकी का ऑयल इसमें से निकाल लेंगे, जो कि तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब है। अब जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ अब दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका फ्लेवर चिकन में आ जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस डालेंगे थोड़े से, और दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतनी ही मज़ेदार ये जर्सी चिकन हांडी बनकर तैयार होगी। और इस तरह फ्राई करने से चिकन में फ्लेवर भी आएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट हो जाएगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब चिकन जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे टमाटर। आधा किलो चिकन के हिसाब से 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और एक टमाटर को मैंने 4 से 5 पीसेस में काट लिया है। अब इस तरीके से टमाटर को रखेंगे चिकन के ऊपर और इसको कवर कर देंगे और स्टीम में पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। स्टीम में जब टमाटर पकेंगे उनके जूसीस निकलेंगे, उनका पानी निकलेगा। उसी पानी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब सारे टमाटर के पीसेस को इस तरीके से मैंने चिकन के ऊपर रख दिया है, इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। स्टीम में टमाटर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर का जो पानी निकलेगा उसमें चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब 10 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, इनका छिलका भी सॉफ्ट हो गया है। अब इनका छिलका ऊपर से उतार लेंगे। आसानी से टमाटर के छिलके उतर जाएंगे क्योंकि स्टीम में पककर टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका पानी भी काफ़ी निकला है। उसी पानी में चिकन भी पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1/4 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। टमाटर के पानी में ही पककर चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। बोनलेस चिकन है तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब टमाटर के छिलके मैंने सारे निकाल लिए हैं। स्पैचुला की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से टमाटर को मैश कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएंगे। स्टीम में पककर अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो हांडी बनाने के लिए या कढ़ाई बनाने के लिए जब आप टमाटर का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो। जितने सॉफ्ट टमाटर होंगे उतने ही बेहतरीन ये स्टीम में पककर अच्छी तरह से गल जाएंगे और इनका बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा।
तो सारे टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएँगे क्योंकि स्टीम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। चिकन को फ्राई करते वक़्त नमक का इस्तेमाल किया था, तो नमक आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। अब अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और टमाटर का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही फटे नहीं और अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स हो जाए। तो 3 टेबलस्पून मैंने दही डाला है और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से चिकन को इतना पकाएंगे कि मसालों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए और दही का पानी सारा खुश्क हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को मैंने पका लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये चरसी चिकन हांडी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, कुछ अदरक के बारीक कटे हुए स्लाइसेस डालेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चरसी हांडी रेडी हो गई है और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये हांडी ट्राई करेंगे तो बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। झटपट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज ये चिकन हांडी बनती है। बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी होती है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर इसकी चिकन होगी। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी कि मुंह में घुल जाने वाली ये चिकन हांडी बनकर तैयार होगी और झटपट से बन जाती है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही कम टाइम में अगर आप मज़ेदार सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन चरसी हांडी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।